मैं भास्कर पंत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम जोन पे। आज मैं लेके आया हूं क्लास 10 एसिड बेस और साल्ट का 4th पार्ट। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। बच्चों आज बात करने वाले हैं हम इंडिकेटर के बारे में। किसके बारे में? इंडिकेटर। बच्चों इंडिकेटर क्या है? सब्सटेंस जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड कौन है या बेस कौन है। तो बच्चों हेडिंग लगा लो सबसे पहले इंडिकेटर। क्या ले हेडिंग लगा लो? इंडिकेटर। बच्चों मैंने इंडिकेटर क्या बताया? इंडिकेटर क्या है? सब्सटेंस। क्या है बच्चों? सब्सटेंस जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? प्रेजेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस की प्रेजेंस है या नहीं है। तो इसको सिंपली आप क्या कह सकते हो? केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस which is used to आइडेंटिफाई। क्या चीज बच्चों? विच इज यूज टू आइडेंटिफाई, या कह सकते हो विच इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, किस लिए यूज किए जाते हैं? एसिड और बेस की प्रेजेंस को सी आएगा बच्चों। क्या आएगा? सी। तो क्या होगा बच्चों? केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर बच्चों अलग अलग तरीके थे। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स मैंने बताए थे। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स का मैं मेंशन कर देता हूँ, कुछ जनरल इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, जो नॉर्मल इंडिकेटर हमने पढ़े थे उनके बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। एक हमने पढ़ा था क्या? लिटमस पेपर। क्या पढ़ा था? लिटमस। क्लियर बच्चों? सबसे पहले लिटमस को समझो। इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, सारे बताऊंगा जितने हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जितना कवर कर सकता हूँ सब कवर करूँगा बच्चों। लिटमस क्या होता है? ये पेपर फॉर्म में भी आता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है। पेपर फॉर्म में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। बच्चों बनता किससे? एक प्लांट होता है लीचिन। क्या होता है? प्लांट होता है लीचिन। उससे ऑब्टेन किया जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है बच्चों? लिटमस लीचिन प्लांट से। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम लिटमस, ऑब्टेन फ्रॉम लीचिन। लीचिन प्लांट होता है, इससे ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर बच्चों? जनरली जो इसका कलर होता है लिटमस का, लीचिन प्लांट से जो ऑब्टेन किया जाता है, इसका कलर होता है बच्चों पर्पल। न्यूट्रल में कैसा कलर होता है लिटमस का? जनरली पर्पल। किस कलर का होता है? पर्पल बच्चों। लेकिन अपने सूटेबिलिटी, अपनी कन्वेंस के हिसाब से लिटमस दो तरीके का प्रिपेयर किया गया है। जनरली पर्पल होता है, लेकिन लिटमस को दो तरीके का इन्होंने बना दिया। तो लिटमस पेपर हो गए अब आपके दो टाइप के। कौन कौन से बच्चों? ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ठीक है, तो बच्चों ब्लू लिटमस और रेड लिटमस का यूज़ काहे के लिए किया जाता है? एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने पढ़ा होगा बच्चों एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या करते हैं बच्चों? ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों? रेड। जबकि बेस क्या सब्सटेंस थे जो क्या करें? रेड लिटमस को ब्लू कन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? ब्लू में। ये सबसे पहला इंडिकेटर। दोबारा समझो, लिटमस क्या है बच्चों? ये ऑब्टेन किया जाता है, लीचिन प्लांट होता है। क्या? किस प्लांट से? लीचिन प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है। जनरली इसका कलर होता है बच्चों पर्पल। कैसा कलर होता है? न्यूट्रल में पर्पल। न्यूट्रल में कलर होता है इसका पर्पल। अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से कि एसिड बेस का हम आइडेंटिफाई करें, लिटमस को दो तरीके से बनाया। एक ब्लू लिटमस, एक रेड लिटमस। बच्चों एसिड क्या होते हैं? जो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं? रेड। और बेस क्या होते हैं? जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दें? बेस में। क्लियर? ये बात हुई सबसे पहला इंडिकेटर मैंने बताया आपको, लिटमस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी? फिनोप्थलीन के बारे में। किसके? फिनोप्थलीन। ठीक है,
कहाँ मेंशन करूँ, ऊपर ही कर देता हूँ। सेकंड बात कर रहे हैं फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बच्चों, फिनोप्थिलीन क्या, ये एसिड में कैसा होता है, जनरली होता है कलरलेस, न्यूट्रल में होता है ये कलरलेस, ठीक है। अगर आप इसमें बेस ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो बच्चों, बेस, तो ये किस कलर का हो जाता है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर में। किस कलर में, पिंक में। अगर मैं बात करूं बच्चों एसिड में, आप इसको एसिड में डाल दो तो एसिड में भी इसके कलर पे कुछ इफेक्ट नहीं रह पड़ता, ये एसिड में भी किस कलर का रहता है बच्चों, कलरलेस। क्लियर। थर्ड इंडिकेटर जो हमें पढ़ना है वो है बच्चों आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बच्चों, जैसा कि इसका नाम है, सबसे पहले बता न्यूट्रल में बच्चों, मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल में कलर होता है ऑरेंज। किस कलर का होता है बच्चों ये, ऑरेंज। किस कलर का, ऑरेंज। अगर आप इसमें बेस ऐड कर देते हो, क्या मिला देते हो, बेस, तो बच्चों ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाए येलो कलर में। किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। जबकि मैं बात करूं अगर मिथाइल ऑरेंज में आप एसिड ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो बच्चों, एसिड, तो एसिड में ये देता है बच्चों रेड कलर। कैसा कलर देता है, रेड कलर, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन पढ़ लिया, मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया। क्लियर। एक आपने पढ़ लिया बच्चों क्या, लिटमस। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इंडिकेटर पढ़ते हैं। कुछ बच्चों क्या है जो घर में डे टू डे लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता ही ना हो, कि उनकी हेल्प से भी मैं एसिड और बेस का पता कर सकता हूँ। जैसे कि बच्चों हल्दी, क्या चीज़, हल्दी सुनी होगी, टर्मेरिक। क्या चीज़, टर्मेरिक। तो 4 डाल देना, टर्मेरिक। बच्चों इसका क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों न्यूट्रल की, न्यूट्रल में कैसा होती है हल्दी बच्चों, येलो। कैसी होती है, येलो कलर की। अगर मैं बात करूं बच्चों एसिड में, एसिड में भी इसका कलर रहता है बच्चों येलो। कैसा, येलो। लेकिन अगर आप इसमें बेस ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो बच्चों, बेस, बेस में ये अपना कलर चेंज कर लेती है। बेस में ये हो जाती है रेडिश कलर की। किस कलर की, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं इसमें बेस ऐड करूंगा तो किस कलर में हो जाएगी बच्चों, रेडिश। क्लियर। फोर्थ इंडिकेटर हो गया। और पढ़ते हैं बच्चों इंडिकेटर। क्लियर। 4 हो गए, कितने हो गए, 4। ये ऊपर का रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। जैसे क्या क्या है तुम्हारा, टर्मरिक है। ऐसी बच्चे एक होती है रेड कैबेज। क्या होती है, रेड कैबेज। कैबेज माने बच्चों पत्ता गोभी। क्या होती है, पत्ता गोभी। एक क्या होती है बच्चों आपकी, रेड कैबेज। तो रेड कैबेज का भी आओ बच्चों, डाल दूं ऊपर। यहाँ बात करते हैं रेड कैबेज। 4 हो गए थे ना, तो ये डाल लेना बच्चों 5th। बच्चों रेड कैबेज का क्या, अगर आप इसका देखोगे न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्या देखोगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। बच्चों इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है पर्पल कलर का। किस कलर का, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल की, न्यूट्रल में होता है पर्पल। कैसा, पर्पल। जबकि अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ बच्चों एसिड, क्या ऐड करता हूँ, एसिड, तो बच्चों इसका कलर आता है रेडिश पिंक। क्या कलर आता है, रेडिश पिंक कलर देती है रेड कैबेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों बेस का, तो बेस में कलर देती है बच्चों कैसा, ब्लूइश ग्रीन। कैसा कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर। ब्लूइश ग्रीन कलर ये देती है किसमें, बेस में। क्लियर बच्चों। ये कुछ बेसिक इंडिकेटर्स थे जिनके बारे में आपको पहले भी बताया था, एसिड बेस में डिफरेंस में बताया था। इनका यूज़ आप वहाँ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे चलें। अब हेडिंग लगाओ बच्चों स्पेशल नोट डाल के। 4 हो गए, आगे बढ़ाऊँ, 4-5 बहुत हैं। इसके बाद डालो बच्चों नोट लगा के डालना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोल रहा हूँ बच्चों मैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इंडिकेटर।
बच्चों अब क्या हो गया, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, नोट लगा के लिख लेना। बच्चों ओल्फैक्टरी का मतलब होता है बच्चों सेंस ऑफ स्मेल से। किससे मतलब होता है बच्चों, सेंस ऑफ स्मेल से, सेंस ऑफ स्मेल से। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल। तो बच्चों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या हैं, इससे पहले जो भी इंडिकेटर आपने पढ़े वो सब क्या कर रहे थे, अपना कलर चेंज करके बता रहे थे कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, अपने कलर्स के थ्रू। ये किसके थ्रू बताते हैं, अपनी स्मेल चेंज करके, क्या करके, अपनी स्मेल को चेंज करके। तो इन टाइप के इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोल सकता हूँ, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स which show presence of acid or base by changing its स्मेल, अपनी स्मेल को चेंज करके जो बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। तो बच्चों इसके भी बता देते हैं, जनरली कौन कौन से हैं वो याद कर लो। बच्चों इसके लिए यूज़ किया जाता है, एक तो हो गया आपका ऑनियन, सबने सुना होगा, एक हो गया बच्चों आपका क्लोव ऑयल, ठीक है। थर्ड आप डाल सकते हो कौन सा, वेनिला, क्या बोल सकते हैं, वेनिला एक्सट्रैक्ट। बच्चों ऑनियन की अपनी स्मेल होती है, ऑनियन की अपनी स्मेल होती है, क्लोव ऑयल की अपनी स्मेल होती है, लौंग का तेल अपनी करेक्टर, इनकी तीनों की अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल है। बच्चों एसिड में इनमें नो चेंज होता है, आप इसमें एसिड डिला दो न्यूट्रल में भी इनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी, जबकि एसिड मिला तब की इनकी स्मेल जैसी होती है। किसकी, ऑनियन की स्मेल पता ही होगी तुम्हें, स्मेल सेम रहती है। बच्चों मैं कहूँ न्यूट्रल हो या हो एसिड, ये रहते हैं सेम, स्मेल रहती है इनकी सेम। बट अगर मैं बात करूं बच्चों बेस की, अगर आपने इसमें बेस चेंज कर दिया तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपीयर। क्लियर है बच्चों, जो इनकी अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल है वो क्या हो जाती है आपकी, डिसअपीयर, वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो कह सकता हूँ स्मेल क्या होने वाली है, डिसअपीयर। तीनों ही केसेस में स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपीयर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। ये बात हुई जनरल इंडिकेटर्स की। आपने यहाँ ये भी पढ़ लिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपनी स्मेल को चेंज करके बताएं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उन्हें बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर। चलो बच्चों इसके बाद अब पढ़ते हैं, अब हेडिंग लगा लो क्या, पीएच। क्या हेडिंग लगा लो बच्चों, पीएच, ठीक है। इसे कर देते हैं रफ। नेक्स्ट हेडिंग क्या लगनी है, पीएच। बच्चों कोई भी तुम लोगों को प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी हो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। तो बात कर रहे हैं किसकी, पीएच की। पीएच क्या होता है, ठीक है। पीएच स्केल बोल दो या पीएच बोल दो, पीएच वैल्यू या पीएच स्केल, ठीक है। बच्चों पहले समझो पीएच का मतलब क्या है। बच्चों पी का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है बच्चों प्रोटोजोवन। ग्रीक कह रहा हूँ बच्चों, सॉरी ग्रीक कह रहा हूँ, जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, पी स्टैंड करता है किसके लिए, प्रोटोजन। किसके लिए बच्चों, पोटेंस। किसके लिए, पोटेंस। बच्चों पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। पीएच में बच्चों पी क्या है, एक जर्मन वर्ड है, क्या, प्रोटेंस। पोटेंस कह रहा हूँ, पोटेंस, POTENZ, ठीक है, पोटेंस, जिसका वर्ड का मतलब हिंदी मीनिंग क्या है बच्चों, पावर, ठीक है। और H जो स्टैंड करता है बच्चों, वो स्टैंड करता है H पॉजिटिव आयन के लिए। किसके लिए, हाइड्रोनियम आयन के लिए।
तो बच्चों इसका सेंस क्या निकला पीएच का? पीएच क्या बता रहा है? पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। पीएच का मतलब क्या बना? पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब इसे डिफाइन कैसे किया है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो बताता हूँ, ठीक है? ये तो अलग हो गई, डिफाइन कैसे किया है बच्चों। पीएच क्या होता है? पीएच जो डिफाइन है वो इस तरीके से दे रखा है, पीएच इक्वल टू माइनस log बेस 10 H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है? या आप H पॉजिटिव की जगह हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, माइनस log बेस 10, ठीक है? किसकी? H3O प्लस आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है बच्चों? सेम। तो आप पीएच से डिनोट कर लो या POS से। तो बच्चों पीएच को डिफाइन क्या है यहाँ लिखो, पीएच इज डिफाइंड एज, ये क्या है बच्चों? नेगेटिव लोगैरिथम। बच्चों लोगैरिथम का बेस क्या होने वाला है? बेस 10। ये जो नीचे होता है बच्चे होता है बेस। तो पीएच का पीएच इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ किसकी बच्चों? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। बच्चों ये जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगे रहते हैं ना, यहाँ लिखाते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे रहते हैं, ये डिनोट करते हैं बच्चों कंसंट्रेशन को। किसको? ये कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं बच्चों। ये क्या हुई? पीएच की डेफिनेशन। दोबारा पढ़ लो, पीएच इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लोगैरिथम बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन। आगे और कंप्लीट करना चाहो इन्हें सॉल्यूशन में ही तो प्रेजेंट होने वाले हैं बच्चों, ये काय में प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूशन में। क्लियर? तो बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो बच्चों पीएच स्केल में कितनी वैल्यूज हैं? 0 to 14, ठीक है? 0 1 बीच में लिख देता हूँ, बीच में कहीं आएगा बच्चों यहाँ 7। कहाँ आएगा? 7। बच्चों अगर किसी का पीएच हो 7 तो वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। अगर सॉल्यूशन का पीएच कितना हो? 0 to 7, कितना हो? 0 to 7, तो वो होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 हो तो वो होता सॉल्यूशन होता है बच्चों बेसिक। क्या होता है? बेस। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में बच्चों? इसके बाद हेडिंग लगाना बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर हेडिंग लगा लो अगली, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है? यूनिवर्सल आता है बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ये क्या है? मैनी कलर्स की क्या है? मिक्सचर है मैनी कलर ऑफ डाइस का। क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स ऑफ डाई होती है ना बच्चों, कई सारे कलर्स की डाई का मिक्सचर है, जिसकी स्पेसिफिक क्या है? ये स्पेसिफिक पीएच पे स्पेसिफिक कलर को शो करता है। कलर शो करता है स्पेसिफिक पीएच के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग टू पीएच, ठीक है? इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों? वो याद करो आप, विबग्योर। रेनबो के कलर होते हैं ना बच्चों, विबग्योर, उसके थ्रू ही आप इसे याद करो। दिखाता हूँ, ठीक है? ऐसे याद करो, विबग्योर, पहले भी बताया होगा, ठीक है बच्चों? ये है क्या? ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं? पीएच की वैल्यू। यहाँ मैं पीएच वैल्यू भी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? पीएच। यहाँ पे पीएच होगा 7, यहाँ पे पीएच होगा 14, यहाँ पे पीएच होगा 0। क्लियर बच्चों? 7 पीएच पे ग्रीन कलर शो करता है, दैट इज ये सॉल्यूशन कैसा होगा तुम्हारा? न्यूट्रल। 14 पे कैसा? वोयलेट कलर। यहाँ पे कैसे होने वाला है बच्चों? हाईली बेसिक। क्या होने वाला है? बेसिक। इसके इधर सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? बेसिक ही होंगे। अगर ये कलर शो करे तो ये क्या होने वाला है बच्चों? एसिडिक नेचर। क्या होने वाला है?
एसिडिक। अब समझो बच्चों, इधर जाने पे पावर कम हो रही है, इधर जाने पे किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। एसिड बेस की डेफिनेशन शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी, एसिड बेस की डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई होगी बच्चों। एक्चुअलिटी में वैसे तो बड़ी क्लास की बात है, लेकिन यही बता देता हूँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अब उसे समझो। रियलिटी में एसिड बेस को यहाँ तक समझ गए, अब मैं तुम्हें रियलिटी में एसिड बेस बताता हूँ। बच्चों किसी सॉल्यूशन के पास क्या सिर्फ H पॉजिटिव आयन होते हैं या OH? बच्चों दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों टाइप के आयन्स हो सकते हैं। कंडीशन एसिड और बेस होने की क्या है? किसी सॉल्यूशन के एसिड और बेस होने की कंडीशन क्या है? इसे ऐसे समझो बच्चों, नए तरीके से। बच्चों किसी के पास दोनों कंसंट्रेशन होंगे, किसी के पास H पॉजिटिव भी होंगे और OH नेगेटिव भी हैं, सपोज किया। बच्चों अब इसके 3 केस हो सकते हैं, या तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, केस फर्स्ट, या मैं कह सकता हूँ इसकी कंसंट्रेशन दोनों की क्या होगी बच्चों? बराबर। क्या होगी? बराबर। या मैं कह सकता हूँ बच्चों H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस देन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से। इसको इस तरीके से समझो बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन एक, इसकी भी एक, मान लिया इसकी कंसंट्रेशन एक H पॉजिटिव और एक क्या है? OH नेगेटिव। बच्चों ये तो बना देंगे वाटर, और वाटर कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो बच्चों ये कंडीशन है न्यूट्रल की। न्यूट्रल में दोनों ही कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम। सेकंड समझो बच्चों, मैं कह रहा हूँ H पॉजिटिव की 3 मोल्स हैं। कितने हैं? 3H पॉजिटिव हैं। OH कितने हैं बच्चों? 2H। तो क्या होगा, ये जो 3 हैं इसके 2 यूज़ होके ये तो बना लेंगे H2O। सॉल्यूशन में अब भी क्या बचेगा? एक H+। मतलब सॉल्यूशन कैसा शो होगा? एसिडिक। कैसा शो होगा? एसिडिक। तो ये किसकी कंडीशन है? एसिड की, एसिडिक की। ये कंडीशन किसकी हो गई? बेसिक की। अगर OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, H यहाँ एक ही है बच्चों, एक H+, एक OH+ से एक H2O बनाएगा। क्लियर? और साथ में एक OH नेगेटिव बच जाएगा। क्या बच जाएगा? OH नेगेटिव आयन बच जाए। सॉल्यूशन में क्या दिखेगा? OH नेगेटिव आयन। क्लियर है बच्चों? अब pH में देखो, दोबारा pH बनाता हूँ, कलर पे अपने आप ऐड कर लेना, 0 to 7 और देन 14। तो बच्चों इधर जाने पे वो एसिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेस में। किस में? बेस में। मतलब मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट टू राइट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने पे बच्चों H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या करती है? डिक्रीज। क्या करती है? डिक्रीज। जबकि अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट जाने पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या करती है बच्चों? इंक्रीज। जो यही बताया था, समझो बच्चों, H पॉजिटिव की क्या हो रही है? कम, OH की बढ़ रही है। सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? बेसिक। क्या बन जाएगा? बेसिक। क्लियर? चलो, ये बात हुई यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में भी बात कर ली और pH के बारे में भी हमने बात कर ली। अब पढ़ते हैं बच्चों डेली लाइफ एप्लीकेशंस। क्या पढ़ते हैं? डेली लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है, या बोल दो इम्पोर्टेंस ऑफ pH, या हेडिंग डाल लो इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में बच्चों pH की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले लगाओ बच्चों pH इन आवर डाइजेशन सिस्टम। pH इन आवर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, pH इन आवर डाइजेशन सिस्टम। समझो बच्चों, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें होता क्या है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी में जो हमारी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस। बच्चों गैस्ट्रिक जूस क्या कंटेन करता है? HCl। क्या रिलीज करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होता है। इस HCl का काम क्या होता है? जो फूड है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, और जो उसमें जर्म्स बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करना। क्या करना? HCl का काम क्या है? प्रोवाइड
एसिडिक मीडियम एंड किल जर्म्स एक्सेट्रा। जर्म्स एक्सेट्रा को किल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, बॉडी में गैस्ट्रिक जूस, क्या चीज़, गैस्ट्रिक जूस ये रिलीज होता है बच्चों। इसका जो पीएच होता है, क्या होता है, पीएच, वो होता है 1.2। अगर ये HCl लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, HCl प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, ये कोज करता है एसिडिटी, पेट में जलन एक्सेट्रा, एसिडिटी कोज करता है, हमारी इनिंग लीनिंग को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसे रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं बच्चों एंटासिड्स। क्या यूज़ किए जाते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस। जो एसिड को, जो लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस हुई, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, उससे रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइज। क्लियर है, ये तो हुआ पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, उन पॉइंट्स को थोड़ा याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े बता रहा हूँ बच्चों। जो सलाइवा है, सलाइवा बच्चों, खाना खाने से पहले, बिफोर मील, यहाँ इनके पीएच लिख रहा हूँ बच्चों। बिफोर मील इसका पीएच होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। और जो सलाइवा होती है, इसका ही पीएच होता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। इसका पीएच होता है बच्चों 5.48 समथिंग करीब। कितना होता है, 5.8 समथिंग। ऐसी बच्चों कुछ पीएच और याद करो। जो हमारा ब्लड है बच्चों, ब्लड का पीएच होता है तुम्हारा 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। जो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जो जूस रिलीज होता है, दैट इज़ HCl कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है, HCl। ठीक है, तो मैं बोलता था गैस्ट्रिक जूस बोल रहा हूँ, गैस्ट्रिक जूस। बच्चों इसका पीएच होता है कितना, 1.2। ये कुछ पीएच हैं जिन्हें आप याद करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सलाइवा खाना खाने से पहले 7.4, खाना खाने के बाद 5.8, ब्लड का 7.4 और गैस्ट्रिक जूस का 1.2 के अप्रॉक्स। इन्हें कुछ पीएच को याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है जनरल लाइफ के। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, 7.4। ठीक है बच्चों, सेकंड एप्लीकेशंस तो बच्चों बनती चली जाएंगी, एप्लीकेशंस की तो कोई लिमिट होने वाली है नहीं। फिर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बता देता हूँ। पीएच कोज टूथ डीके। क्लियर, टूथ डीके क्लियर बच्चों, बच्चे टी है क्लियर। टूथ डीके बच्चों, टूथ डीके में होता क्या है, टूथ डीके में होता क्या है बच्चों, जो हमारी टीथ है ना, इसकी अपर लेयर वो बनी होती है बच्चों किसकी, इनेमल, जिसे हम बोलते हैं टीथ की अपर लेयर। अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ टीथ, दैट इज वो होती है इनेमल। बच्चों इनेमल बना होता है बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का। बच्चों जो कैल्शियम फॉस्फेट सब्सटेंस है, इसका जनरल न्यूट्रल सॉल्यूशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वाटर से इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमने खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, हमारा पीएच गया कितना, 5.8, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी इसको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये पीएच क्या हो गया, पीएच ऑफ सलाइवा लिख रहा हूँ, पीएच ऑफ सलाइवा, अगर वो कम आके क्या हो जाए, बिलो 5.4, पीएच अगर क्या हो गया 5.4 से कम, तो क्या होगा, ये जो इनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट, इसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, कोरोड करने लगता है। पीएच बिलो 5.4, कोरोड कैल्शियम इनेमल, इनेमल बोल दूं, इनेमल को ये क्या करने लगता है बच्चों, डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब ये बिलो जाता कैसे है, जो मैंने शुगर वुगर खाई, खाना खाया, मील खाया, मैंने ब्रश नहीं किया, दांतों के अंदर मेरा फंसा रह गया, जो बॉडी टीथ में होते हैं ना एंजाइम्स एक्सेट्रा बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, इसको जो है एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
क्या कन्वर्ट, इनका ऑक्सीडेशन करके इन्हें एसिड बना देते हैं। जो शुगर वुगर खाई सब उनका क्या बन जाता है, एसिड। उस एसिड की वजह से क्या होता है, हमारा टीथ के अंदर सलाइवा का पीएच 5.4 से बिलो चले जाता है, जिसके कारण इनेबल क्या होने लगती है बच्चों, खराब। क्लियर बच्चों, मेन एप्लीकेशंस यही हैं, बाकी एप्लीकेशंस करते रहना, बाकी मैं बता देता हूँ, ओरली बता रहा हूँ बच्चों। जो एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं, सुनते रहो, ऐसे बताता हूँ। एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं, पानी का कुछ स्पेशल पीएच है, वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं। एसिड रेन हुई, एसिड रेन का मतलब ऊपर आसमान से बारिश के साथ एसिड भी आया, उसके कारण एसिड में हुआ क्या, एसिड जो है पानी में मिल गया, उसका पीएच इंक्रीज हो गया, तो एक्वेटिक एनिमल्स उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते। एक एप्लीकेशंस यहाँ भी है। और एप्लीकेशंस कहाँ है बच्चों, और समझो। और एप्लीकेशंस जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है बच्चों, उसका भी एक अपना पीएच होता है। एसिड रेन आने से हुआ क्या, एसिड रेन हुई, हुआ क्या, एसिड रेन के कारण एसिडिक नेचर बढ़ गया उसका सॉइल का, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। उसकी फर्टिलिटी को अगर मुझे मेंटेन करना है, मुझे उसका पीएच दोबारा से क्या करना पड़ेगा, वही लाना पड़ेगा। पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉइल का, क्या हो जाता है, पीएच कम हो जाए, मतलब एसिडिक हो गई, क्या हो गई, एसिडिक। तो मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ उसमें, जैसे कैल्शियम क्विकलाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें मिलाई जाते हैं, मतलब बेस मिलाया जाता है। और अगर ऐसी कि कुछ जैसे मैं केमिकल्स यूज़ करता हूँ, उसकी वजह से कई बार क्या होता है, जो सॉइल है उसमें बेस क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब पीएच बढ़ जाता है, तो उसमें फिर एसिड मिलाए जाते हैं उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है। तो बच्चों आज की वीडियो इसी के ऊपर थी, इंडिकेटर्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साल्ट के ऊपर, उसमें हम पढ़ेंगे साल्ट और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद एक वीडियो क्या किसके ऊपर आनी, साल्ट के ऊपर, साल्ट बनाते कैसे हैं, क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक साल्ट्स, और उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।